Hello everyone, I hope you all are doing well. First of all, please bear with me because my throat is not well. Okay, so in this video, we will look into some important, very important things. These things should be discussed and discussed in an open platform. हमने अपने इन हाउस सेशन में जो हमने कुछ सेशंस किए थे, हमने कुछ डिस्कशंस की थी। हमारे कुछ मेंबर्स थे। हम यूजुअली इन टॉपिक्स पे जिनमें बच्चों की कुछ इन्वॉल्वमेंट रहती है, हम उन पे डिस्कशंस एंड कुछ करते रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले तो ये देख लो, अगर मेंस दे रहे हो तो ये कुछ लास्ट 45 डे के कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लान है, तो ये देख लेना आप। ठीक है। अच्छा, अब इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अ, जो आपका यूपीएससी का। ठीक है। फिर जेकेपीएससी का 25 का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, क्योंकि 4 के लिए हमने जो भी थी डिस्कशंस, जो भी थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो एड्रेस कर दी हैं और वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं हमारे यूट्यूब पे और हमारे टेलीग्राम पे भी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। ये रही जेकेपीएससी के लिए भी हम बात करेंगे। एक बात करेंगे हम नायब तहसीलदार के लिए। ठीक है। जो आपका नायब तहसीलदार में कुछ अभी जो चीज़ें हुई हैं उनके लिए बात करेंगे। और बात करेंगे आपका जेकेपीएसआई। ठीक है। जेकेपीएसआई प्लस आपका जो जेकेबी कांस्टेबल का जो आपका फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होना है, उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर करूँगा मैं आपके साथ। तो देखिए, आपने अपना CSP 25, अगर आपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 25 अगर आपने क्लियर किया है, तो आप एक काम करिए, हमारे टेलीग्राम पे जाइए। ये रहा हमारा टेलीग्राम। हमारे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बॉट हेल्प मिलेगी, वहाँ पे आप हेल्प कर दी मैसेज कर लीजिए। और अगर आप JNK से हैं, ठीक है, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है। बेसिकली वो ग्रुप है क्या कि जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे या हमारे कुछ जो टीम मेंबर्स थे जिन्होंने CSP 25 जिनका क्लियर हुआ है, और कुछ वो मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी इंटरव्यू अपेयर्ड हैं, तो उन सब का ये ग्रुप है। ठीक है। आप चाहिए, अगर आपने क्लियर किया है या आपके नोन में कोई ऐसा है जिसने क्लियर किया है और उसको फ्री मेंटरशिप की नीड है, तो यहाँ पे हम सारे एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं CSP 25 CS मेंस के लिए। CS मेंस 25 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं सारे। तो आप ये मोस्ट वेलकम, आपको अच्छे से यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। एक एक चीज़ को हम अच्छे से यहाँ पे बताएंगे। तो ये रही आपकी मेंस के लिए, यूपीएससी मेंस के लिए। अब सबसे कॉमन डाउट जो मुझे आया, जैसे मुझे यूट्यूब के भी कुछ हमारे जो एडमिन्स हैं जो मेरे मैसेज का या कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं, उनको भी ये मैसेजेस आए कि एज लिमिट के बारे में, कि एज लिमिट क्या रहेगी, 2025 का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो उन सब चीज़ों को मैं भी डिस्कस करूँगा यहाँ पे। सेम हमें ये चीज़ें, ये तो हमने कुछ बिल्कुल एक दो स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिए यहाँ पे, बाकी ये तो मतलब थाउजेंड्स में मैसेज था। ठीक है, कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है और एज लिमिट क्या रहेगी। मोस्टली उन बच्चों का मैसेज था जो बच्चे ऑलरेडी 32+ जो पार कर चुके हैं। ठीक है। उनके मैसेजेस थे कि क्या ये आपकी इन सर्विस कैंडिडेट्स के भी मैसेज थे। ठीक है। तो ये सारे कुछ मैसेज थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका देखो, सबसे पहले बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा ये गलतफ़हमी है कि आपको एज परमानेंटली ही आपकी जो है वो 35, 37 और 38 कर दी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिली थी। ठीक है। अब वन टाइम कैसे मिली थी? ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख लो, ये क्लियरली देख लो आप अपना, ये आपका गैट का ऑर्डर है। ये कब का ऑर्डर है? आपका 9 नवंबर 24 का ऑर्डर है। और यहाँ पे ये देख लो रूल्स। ठीक है, क्या दी गई है? 35, 37, 38, ये आपकी वन टाइम रिलैक्सेशन है।
ये आपकी ये नहीं है कि आपका ये परमानेंटली हर बार हर साल आपकी यही रहेगी, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये आपकी प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं दी गई, ठीक है? बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा डाउट है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा एड्रेस कीजिए। फिर जब ये गैट का ऑर्डर आ गया था, ठीक है? जब ये गैट का ऑर्डर आ गया था 9 नवंबर को, उसके बाद यहाँ पे पीएससी ने उसके बाद पीएससी का ऑर्डर आया था कब? ये पीएससी के ऑर्डर की डेट है 11 नवंबर 24, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने भी यही कहा है कि भाई जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो 35 35 37 और 38, ठीक है? यहाँ पे कहीं भी अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्लियरली बता रहा है कि इन्होंने सिर्फ वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी है। इवन कि आपको मैं कुछ बता दूँ, अ, कुछ जिन लोगों ने ये सारा प्रोसेस इनिशिएट किया था, जो लोग इस चीज़ के लिए भागे थे, ठीक है, एज रिलैक्सेशन के लिए भागे थे, उन्होंने उनसे भी मेरी बात हुई है। उनसे भी कुछ के लोग हैं जो कुछ श्रीनगर से हैं, कुछ जम्मू से हैं, तो उन लोगों से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी यही कहा है कि उनके कुछ मेंबर्स ने, जब वो काफ़ी हायर अथॉरिटीज़ के पास जब वो गए थे और उन्होंने उनको बोला था साइन करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे थे, तो उन्होंने वहाँ पे यही देखा था कि उन्होंने लिखा था कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, और रेस्ट की आपका जो 21 वाला केस रहेगा, ठीक है? 21 या 22 वाला केस रहेगा, ठीक है? 22 वाला केस, क्योंकि 22 में भी आपकी एज जो थी। अब अगर वन टाइम दी गई है तो फिर एज असल में है क्या? तो बेटा असल में एज आपकी ये है, ठीक है? ये आपकी एज लिमिट है, ठीक है? ये 2024 की रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है? इसमें आप यहाँ पे यहाँ पे 1 साल यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे आप 1-1 साल बढ़ा लो और यहाँ पे आप 1-1 साल कम कर लो। ये आपकी एज लिमिट रहेगी, जो 2025 की रिक्रूटमेंट आपकी आएगी, ठीक है? एज लिमिट क्या रहेगी? ओपन मेरिट के लिए 32, रिज़र्व कैटेगरी के लिए 34 और पीसीसी कैंडिडेट्स के लिए 35, ठीक है? तो अब इसमें कोई भी, मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं कि भाई परमानेंटली एज दे दी गई है, वैसा कुछ नहीं है। एज आपकी अभी भी यही है, यही आपका एज क्राइटेरिया आपका फॉलो होगा, ठीक है? अटेम्प्ट्स वही है कि ओपन मेरिट के लिए आपके 6 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है? बाकी जो दूसरे कैटेगरी वाइज जो बच्चे हैं, या कुछ जो अ, आपकी थर्ड कैटेगरी है, तो उनका यही है कि यहाँ पे आपको जब तक आपकी एज नहीं होती तब तक, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखिए और प्लीज़ ये फालतू के र्यूमर्स में ना जाइए, ठीक है? अब बात करते हैं नायब तहसीलदार के बारे में। देखो, बेशक बच्चे ये मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है? ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ और भी मीडिया कटिंग्स हैं जो बच्चों ने सेंड की थी, ठीक है? अब दिक्कत क्या है कि ये तो बोला गया था, बिल्कुल था, 2020 में भी एक ऑर्डर आया था गवर्नमेंट का, ठीक है? तो 2020 में ये चीज़ें बताई गई थी कि भाई उर्दू जो थी वो नहीं होगी, ठीक है? बट देखिए, आप और हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि उर्दू होगी कि नहीं होगी। अगर जेकेएसएसबी ने जेकेएसएसबी इज़ जस्ट अ रिक्रूटमेंट बॉडी, रिक्रूटमेंट बॉडी को जो भी ऑर्डर आएगा डिपार्टमेंट से, ठीक है, डिपार्टमेंट जो भी चीज़ें रेफ़र करेगा जेकेएसएसबी को वो माननी पड़ेंगी और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे फर्दर प्रोसेस में लाना पड़ेगा, ठीक है? उसमें आप बच्चों को डिस्कशंस में लगाओगे, ये बोलोगे कि हम उर्दू हटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ अगर आपको उर्दू हटवानी है या कुछ आपको कोई प्रोसेस ऐसा इनिशिएट करना है, तो उसके लिए फॉर्मल एक प्रोसेस है, आप वैसे जाइए, ठीक है? वैसे जाइए आप, अपने जो अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको आप कॉन्टैक्ट करिए। अपने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आप उनसे आप बात करिए, ठीक है? तो बाकी जो ये बता रहे हैं कि उर्दू हट जाएगी, आप तैयारी नहीं करिए। देखिए, किसी भी लैंग्वेज के उसमें अगेंस्ट में आप कह सकते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं बत क्या कर सकते हैं। बेसिकली उर्दू तो है ही, हमारा रिकॉर्ड्स हमारा यही है, बट हम ये चाहते हैं कि आप प्रिपेयर करिए, ठीक है? हटनी होगी
तो हट जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं हटनी होगी तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। अगर आप अपेयर होने जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए तो बाद में आपको दिक्कत ना हो और आप अपना यहाँ पे एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी नायब तहसीलदार की अच्छी पोस्ट है, ठीक है। और प्रिपेयर करिए। इस बार तो इंटरव्यू भी नहीं है, इंटरव्यू भी इन्होंने हटा दिया है। तो ये इस डिबेट में मत रहिए कि भाई आपकी उर्दू नहीं हटनी चाहिए। ये कटिंग्स थी, बेस मैं मानता हूँ कि आपकी कटिंग्स थी, ये न्यूज़ में आया था। बट अब क्या कर सकते हैं, अब डिपार्टमेंट ने जो चीज़ रेफ़र की है जेकेएसएसबी को माननी पड़ेगी। जेकेएसएसबी तो खुद से जेकेएसएसबी को बच्चे बोल रहे हैं कि जेकेएसएसबी ने ये किया। जेकेएसएसबी का कोई हाथ नहीं है इसमें। जेकेएसएसबी को जो चीज़ें रेफ़र होंगी जेकेएसएसबी वही करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 2025 की नोटिफिकेशन, जेकेएस 2025 की नोटिफिकेशन कब तक आएगी, ठीक है। देखो, जैसे ही आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है, मेंस के बाद एनी टाइम आपका मैं इसका जेकेएस 2025 के लिए आपकी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ ना कुछ ऑर्डर तो है जो आ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि कितनी पोस्ट रेफर हुई हैं। बेसिकली यही है कि आपको यही मानने जा रहे हैं कि मतलब बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, मोर देन 90-100 के अबव ही रहेंगी, ठीक है। तो ये मान के चलिए। बाकी नोटिफिकेशन आ रहा है, इसी साल आएगा नोटिफिकेशन। और जो बच्चे कह रहे हैं कि इस साल अगर नोटिफिकेशन आ भी गया तो प्रीलिम्स नहीं होगा, अरे नहीं होगा, जैन में हो जाएगा, फेब में हो जाएगा, बट तैयारी तो करो अपनी। क्या आप पता नहीं क्या आप ये फालतू के डिस्कशंस में चले जाते हैं कि इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। तो यही करिए। आपको बेशक आपको आ रही हैं वैकेंसीज आ रही हैं, नहीं होगा कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा, जैन में हो जाएगा, फेब में हो जाएगा। जैन में तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, फेब में हो जाएगा। जैसे पिछले साल, जैसे इस साल हुआ था, 2025 में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ करिए। बाकी जेकेपीएसआई जेकेपीएसआई वालों के लिए देखो यार, जेकेपीएसआई का हमें तो यही है कि भाई अभी हम कुछ नहीं कह सकते उस पे। 22 अगस्त को आपकी जो हियरिंग है, जब तक वो नहीं होगी तो कोई भी प्री नोशन कुछ बनाना या अपने पहले से अपने कुछ जजमेंट्स देना वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। वेट कर लो, 22 तारीख को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस साल तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, पीएसआई का एग्ज़ाम। बट कुछ लोगों ने जब जेकेएसएसबी को कहा था या उनके पास गए थे इस रिक्रूटमेंट के लिए, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप पीएसआई का एग्ज़ाम इस साल होना मुश्किल है। तो खैर, मुश्किल है नहीं है, आपको टाइम मिल रहा है, आप अपना तैयारी करिए, ठीक है। अब आपके पास कितनी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास एनटी है, नायब तहसीलदार है आपके पास, एस 10+2 की वैकेंसीज आपके पास, जेकेपीएसआई की आपके पास रिक्रूटमेंट है आपके पास, जो कांस्टेबल की आपके पास रिक्रूटमेंट्स, तो कितनी सारी रिक्रूटमेंट्स हैं आपके पास, है ना। इवन कि आपका जो सेंटर में आपका जो एसएससी की आपकी बम्पर पोस्ट आई हैं आपकी, साथ में आपका जो जेकेएस 2025 की रिक्रूटमेंट आ रही है यूपीएससी की। तो जो बच्चे डाइवर्सिफाई अगर अब करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको थोड़ी चीज़ें, अभी आपका माइंड थोड़ा काम हुआ होगा, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि चीज़ें जैसे आप सोचते हैं वैसे नहीं होती। एक प्रोसेस रहता है, एक पूरा सिस्टम रहता है जो उसके पीछे काम करता है। इवन कि जब आप सेक्रेटरीट में जाते हो ना, आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। जब आप सेक्रेटरीट में जाते हो ना, अगर आप मान लो कि ये ये एक लॉबी है, ये लॉबी है, ठीक है। जब आप सेक्रेटरीट में जाते हो तो ऐसी लॉबीज़ होती हैं, ठीक है। लॉबीज़ में ऐसे ऐसे रूम्स बने रहते हैं, ठीक है, ऐसे रूम्स बने रहते हैं। तो क्या रहता है कि मान लो कि ये मेन ऑफिसर का रूम है, ठीक है, ये मेन ऑफिसर का रूम है और इसका ये डोर है। इसी के साथ एक डोर यहाँ पे रहेगा, ये कनेक्टेड रहेगा इस रूम के साथ, ठीक है। ये कॉरिडोर रहेगा अंदर से, इस रूम के साथ कनेक्टेड रहेगा। और ये भी एक रूम रहेगा जो साथ में कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपस में 3 रूम्स जो हैं वो कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। मान लो कि अगर आपको बोल दिया कि वेट करो, आपने देखा, हाँ भाई
ऑफिसर अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को फ़लाना फ़लाना मेरे को ऑफिसर से मिलना है, हमें ये हमारी ये फ़ाइल है, या हमें कुछ इस ऑफिसर से हमें बात करनी है, या हमारी ये फ़ाइल है, हमारी फ़ाइल अंदर जो है वो पहुँचा दीजिए, ठीक है। आपको बोलेंगे कि हाँ वेट करो आप बैठे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। या तो फिर आपको एक वेटिंग रूम होगा यहाँ पे, वेट कर लो, यहाँ पे वेट कर लो, ठीक है। यहाँ से वेट करोगे, फिर यहाँ से जो इनके जो ऑफिस के इन्हीं के जो रहेंगे, ठीक है, पर्सनल जो ऑफिस वर्कर्स रहेंगे यहाँ पे, वो आपको एक एक करके जो रहेंगे, ठीक है। मान लो कि अगर इस रूम में अगर 20-30 लोग बैठे हैं, तो वन एक एक करके भेजेंगे, ठीक है। अगर आप मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं तो इतना इजी नहीं रहेगा, ठीक है। नंबर आपका, आपको जिस दिन आप गए हैं, क्या पता उस दिन भी आपकी मीटिंग ना हो, क्या पता एक दो लोगों को मिलके ही मिनिस्टर जो है वो निकल जाएँ कहीं अपनी मीटिंग के लिए, या जो ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर को आप मिलने जा रहे हैं, आप यहाँ वेट कर रहे हैं इस रूम के जो डोर के बाहर, और जो है वो ऑफिसर अंदर बैठा हो तो वो यहाँ से कोई और डोर से निकल जाए। तो ये चीज़ें रहती हैं, आप इतना इजीली आपको चीज़ें नहीं अ, कर पाते आप, ठीक है। गवर्नमेंट काम में टाइम लगता है। बाकी तैयारी करो अच्छे से, अपनी आपके पास है अभी, उनको अच्छे से ग्रैब कर लो, चीज़ें सारी जो है वो जल्दी से जल्दी जो वो क्लियर हो जाए। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।